भारतीय संविधान से जितने भी सारे प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो टीआरई 4 में जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीपीएससी कहाँ से एग्जाम में जो है सवाल पूछता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3 के एग्जाम में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी में क्या क्या देता है ये बात आप देख लीजिए। अपने प्रतिनिधित्वों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। तो इतना बात जो है न्याय की गारंटी में देता है भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है। नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया यह प्रश्न है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में है। तो चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में एक मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। तो ये है आपका अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो टीआरई 3 में पूछा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ये भारत को एक संघ के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया। तो संघीय प्रणाली किस देश से लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। तो संघीय सूची के अंतर्गत जो है रक्षा शामिल है। नेक्स्ट है कि राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। तो कौन सा राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था 1949 में? तो ये मणिपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। तो उस समय थे पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये 30 वर्ष टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। संसद का कार्य क्या है ये पूछा गया था। तो विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। तो यहाँ पर लोकसभा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम बताना है। तो ये थे सुकुमार सेन। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो ये एक जो है अस्थाई संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो उसमें थे के.एम. पानिकर, हृदय नाथ कुंजरू और फजल अली। तो ये 3 आदमी थे, ध्यान में रखिएगा। टीआरई 2 में पूछा गया यह प्रश्न, भारत में दबाव समूह पीड़ित है। तो ये पीड़ित है विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी में। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। तो ये हुआ था 1997 में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया। तो ये बनाया गया 2002 में। नेक्स्ट है कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो एक साधारण विधेयक जो है ये संसद के किसी भी सदन में जो है इसको प्रस्तावित किया जा सकता था। तो देखिए ये थे भारतीय संविधान से जो भी 1-2 प्रश्न आए थे टीआरई 2, टीआरई 3 में, वही सब प्रश्नों को हमने लिया था। प्रश्न जो है इतना ही पूछा गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।